पाक फौज, एफसी और बलूचिस्तान पुलिस का ऑपरेशन शोबान, मजीद 4 खारजी जहनुवासिल। ऑपरेशन शोबान में हलाकतों की तादाद 43 हो गई। खुजदार जैदी में दहशतगर्दों का पुलिस स्टेशन पर हमला पसपा। कार्रवाई में 8 दहशतगर्द हलाक। 6 रोज में हलाक खारिज की तादाद 79 हो गई। पायदार मुआशी तरक्की के लिए मुख्तलिफ शोबों को आसान शराइत पर माली सहूलियात की फरहमी नागुज़ीर। वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि SME सेक्टर मुल्की मईशत की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। बैंक तरजीही शोबों SME सेक्टर के लिए कर्जों की फरहमी में नुमाया इजाफा करें। वफाकी आईनी अदालत ने नस्ला टावर की मिसमारी का सबब बनने वाले सुप्रीम कोर्ट के अहकामात वापस ले लिए। कराची में गैर कानूनी तामीरात केस का तहरीरी फैसला जारी। ईरान ने मुज़ाकरात जारी रखने की दरख्वास्त की है। अमरीकी सदर का दावा। सोशल मीडिया पर बयान में सदर ट्रंप ने कहा, अमरीका ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी रखने पर रजामंद है। ईरान को वाज़ेह कर दिया कि जंग बंदी खत्म हो चुकी। और लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, ठंडी हवाओं का राज। एबटाबाद, लक्ष्मी चौक, शिमला पहाड़ी और इतराफ में बारिश। शाहदरा और न्यासी चौक के इतराफ में बादल जमकर बरसे। शहर में 26 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। अमरीका और ईरान ने हमले रोक दिए। सालिस मुज़ाकरात की बहाली के लिए कोशां। पाकिस्तान और कतर समेत दीगर ममालिक कशीदगी कम कराने के लिए मुतहरिक। जौहरी मुज़ाकरात बहाल कराने के लिए सफारती राब्तों में तेजी। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक पाकिस्तान, कतर, तुर्की, मिस्र और सऊदी अरब बढ़ती कशीदगी कम कराने में मसरूफ हैं। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से टेलीफोनिक राब्ता। सदर ट्रंप कशीदगी के बावजूद तनाज़े के सिफारती हल और जौहरी मुआहिदे के लिए तकनीकी मुज़ाकरात जारी रखने के ख्वाहां। शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनाई की मशहद में तदफीन। इमाम अली रजा के रोज़े के अहाते में सपुर्द खाक। नमाज जनाजा शहीद के बेटे मुस्तफ़ा खामनाई ने पढ़ाई। लाखों अफराद की शिरकत। रुकत आमेज़ मनाजिर, हर आंख अश्कबार। सुप्रीम लीडर के जनाजे और तदफीन में करोड़ों अफराद की शिरकत। इत्तेहाद उम्मत का मुजाहरा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं, शहीद अली खामनाई की ताज़ियती तकरीबात और जनाजे में लोगों की शिरकत तजदीद अहद का अवामी इजहार था। तेहरान को मशहद, नजफ और करबला में अवाम ने इनकलाब से दिली लगाव का इजहार किया। सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई के कत्ल का बदला लिया जाएगा। पासदारान इनकलाब के सरबराह अहमद वाहिदी का कहना है, रहबर आला की शहादत का वाकया तारीख से कभी नहीं मिटेगा, इसका हिसाब जरूर लिया जाएगा। अमरीकी और इसराइली क़यादत ये ना समझे सुप्रीम लीडर की शहादत से मज़ाहमत का परचम सरनगू हो जाएगा। शोहदा के खून का इंतकाम और जिम्मेदारों को सजा देना ईरान का जायज़ मुतालबा है। कमांडर खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स जनरल अली अब्दुल हई ने भी खामनाई के कत्ल का बदला लेने का ऐलान किया है। कहा, कातिलों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। दुश्मन ईरानी कौम के गम को हरगिज इसकी कमजोरी न समझे। ईरानी कौम के बहादुर फौजी जवान दुश्मन की नींदें हराम कर देंगे। जल्द यबदीर मुजरिमों से इंतकाम लेकर रहेंगे। अबनाए हुर्मुज में गैर मुल्की ताकतों का कोई हक या किरदार नहीं। ईरानी पासदारा ने इनकलाब ने अमरीका को बहरी गुजरगाह और इससे मुल्हिका इलाकों में जहाज़ों की आमदोरफ्त में मुदाखलत से खबरदार कर दिया। तर्जुमान का कहना है, अगर अमरीका ने कोई फौजी इकदाम किया तो इससे आबना हुर्मुज को मरहलावार दोबारा खोलने का अमल शदीद मुतासिर होगा। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने आबना हुर्मुज पर ईरान के कंट्रोल के दावे को मुस्तरद कर दिया। सेंटकॉम के मुताबिक ईरान आबना हुर्मुज को कंट्रोल नहीं करता। आबी गुजरगाह से बहरी आमदोरफ्त यकीनी बनाने के लिए अमरीकी अफवाज अपनी जिम्मेदारियां अंजाम देती रहेंगी। मई से अब तक अमरीकी अफवाज ने हुर्मुज से 800 से ज़ायद तजारती जहाज़ों को नकलो हमल में मुआवनत फराहम की।
इसराइली फोर्सेस की मुजरिमाना कार्रवाइयां उरूज पर। सेहूनी फौज ने फलस्तीन के मुफ्ती आजम शेख मोहम्मद हुसैन को नमाज जुम्मा के बाद मस्जिद अक्सा से गिरफ्तार कर लिया। मस्जिद अक्सा के खतीब को नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर आज़म से यूएन सेक्रेटरी जनरल के ओहदे के उम्मीदवार मैकी साल की मुलाकात। शहबाज शरीफ का कसीरल जहती ताउन के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का एआदा। आलमी उमूर में अक़वाम मुत्तहिदा के मरकज़ी किरदार के लिए पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का इजहार। मैकी साल ने अक़वाम मुत्तहिदा के लिए पाकिस्तान की देरीना और गिरां कदर खिदमात की तारीफ़ की। आलमी अमन के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तानी क़यादत के तामीरी किरदार को सराहा। वज़ीर आज़म से यूएन सेक्रेटरी जनरल के ओहदे की उम्मीदवार रेबेका ग्रिन्सपेन की भी मुलाकात। वज़ीर आज़म का यूएन उसूलों के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान की हिमायत का इरादा। बैनुल अक़वामी कानून और आलमी मुआहिदों के एहतराम को नागुज़ीर करार दिया। रेबेका ग्रिन्सपेन ने की इलाकाई अमन के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ़। पायदार मुआशी तरक्की के लिए मुख्तलिफ शोबों को आसान शराइत पर माली सहूलियात की फराहमी नागुज़ीर है। SME सेक्टर मुल्की मईशत की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। वज़ीर आज़म का कहना है बैंक तरजीही शोबों SME सेक्टर के लिए कर्जों की फराहमी में नुमाया इजाफा करें। आसान शराइत पर माली सहूलियात की दस्तयाबी से बरामदात में इजाफा, रोजगार के नए मौके और पायदार मुआशी तरक्की मुमकिन होगी। एक्सेस नोटिफिकेशन प्लान पर पेशरफ्त के हवाले से माहाना जायजा इजलास की खुद सदारत करूंगा। पाकिस्तान में एक्सेस टू फाइनेंस के फ़रोग़ से मुतल्लिक आला सतह इजलास। वज़ीर आज़म को एक्सेस टू फाइनेंस प्लान पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म से गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के लीगी अरकान की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने हमेशा पाकिस्तान से अपनी मोहब्बत, वफादारी और कौमी यकजहती का अमली सबूत दिया। गिलगित बल्तिस्तान की तामीर और तरक्की वफाकी हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। वज़ीर आला पंजाब से खानेवाल के सूबाई अरकान असम्बली की मुलाकात। मरीम नवाज का अरकान असम्बली के पेश करदा अवामी मसाइल के हल के लिए फौरी इक़दामात का हुक्म। तलम्बा और मियाँ चन्नू समेत खानेवाल के दीगर इलाकों में भी इलेक्ट्रो बस सर्विस लाने का ऐलान। मरीम नवाज का खानेवाल समेत दीगर अजला में इलेक्ट्रो बस पहुँचने पर इज़हार तशक्कुर। कहा, खानेवाल, जहानिया और कबीरवाला में इलेक्ट्रो बस अवाम का हक है, किसी का एहसान नहीं। सूबे भर के अवाम के लिए 1500 इलेक्ट्रो बसेस ला रहे हैं। इलेक्ट्रो बस महज एक सहूलत नहीं, नए और जदीद ट्रांसपोर्ट कल्चर का आगाज़ है। अरकान असम्बली ने मुल्तान विहाड़ी रोड की तामीर पर वज़ीर आला की काविश को सराहा। वर्ल्ड बैंक की पाकिस्तान के लिए 37 करोड़ 59 लाख डॉलर्स की माली मुआवनत की मंजूरी। मुसद्दक मलिक में बिजली के तरसीली नेटवर्क को मजबूत बनाना है। बिजली के ब्रेक डाउन की कमी और तहसीली निज़ाम को जदीद बनाने में मदद मिलेगी। वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर के मुताबिक बिजली के कमज़ोर तहसीली निज़ाम के बायस करोड़ों पाकिस्तानी मुतासर हो रहे हैं। पैदावारी सलाहियत का पूरा इस्तेमाल ना होने से अवाम लोड शेडिंग और महंगी बिजली भुगत रहे हैं। मनसूबे के तहत तरसीली ग्रिड को मुस्तहकम करने के लिए जदीद आलात नस्ब किए जाएंगे। अहम सब स्टेशंस पर बिजली के बहाव को बेहतर बनाया जाएगा। घरों, कारोबार और सनतों तक ज़्यादा से ज़्यादा माहौल दोस्त बिजली पहुँचाने में मदद मिलेगी। मनसूबा बिजली की लागत कम करने और ग्रिड में काबिल तजदीद तवानाई शामिल करने में मददगार होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बानी PTI के खिलाफ 10 अरब रुपए हर्जाने का केस। बानी से वकील की जेल में मुलाकात की दरख्वास्त पर वज़ीर आज़म का जवाब जमा। अदालत ने 16 जुलाई को वकला को दरख्वास्त पर दलाइल के लिए तलब कर लिया। जवाब में कहा गया कि बानी PTI 2017 से मुकदमे में मुसलसल अदम पैरवी कर रहे हैं। बानी PTI की दरख्वास्त कानूनी तौर पर नाकाबिले समाअत करार दी जाए। चेयरमैन फैसल सलीम रहमान की ज़ेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला का इजलास। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी और सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो ने कहा, जब भी इंसानी हुकूक की बात होती है आपको तकलीफ होती है। इस्लामाबाद में कत्ल हुआ, क्या किया आप लोगों ने? तलाल चौधरी ने कहा, चेयरमैन कमेटी ने मामले के हवाले से कमेटी तश्कील दे दी।
मैं ये तो नहीं कहता कि पुलिस वाले सारे फरिश्ते हैं, हमारे पास बेहतरीन अफसरान हैं, गलती कोताही हो सकती है, मेरा भी दिल दुखता है। पंजाब हुकूमत ने क्लाइमेट स्मार्ट वॉच और स्मोक तदारुक प्लान पर अमल दरामद तेज कर दिया। मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। आलूदगी और गंदगी की शिकायत पर फौरी एक्शन हो रहा है। सीनियर वजीर पंजाब मरीम औरंगजेब की कॉलम निगारों को क्लाइमेट स्मार्ट वॉच मंसूबे पर ब्रीफिंग। कहा, आलूदगी पर नजर रखने के लिए जदीद डिजिटल मॉनिटरिंग निज़ाम फाल हो चुका है। ऑनलाइन मॉनिटरिंग से माहौलियाती कानून पर अमल दरामद मजीद मौसर बनाया जाएगा। एनडीएमए का शिमाली इलाकों में कल से 13 जुलाई तक लैंडस्लाइडिंग का अलर्ट जारी। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, मरी मानसहरा, एबटाबाद और कराक्रम हाईवे पर लैंडस्लाइडिंग और पत्थर गिरने का खदशा। जगलोट सकरदू रोड, हुंजा से गुजाल रोड, गिलगित से गजर नलतर बगरूट और हरमोश के इलाके हसास करार। ग्लेशियाई वादियों में सैलाब, नदी नालों में तुगयानी का खदशा। एनडीएमए की आवाम को नदी नालों और सैलाबी रास्तों से दूर रहने की हिदायत। लाहौर के इलाके इजरा में ट्यूशन सेंटर में 12 साला लड़की की हलाकत की तहकीकात में पेशरफ। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक लड़की के गले पर रस्सी का वाज़ेह निशान मौजूद है। तालिबा की मौत गले में फंदा लगने से हुई। तालिबा की लाश वर्षा के हवाले कर दी गई। ट्यूशन सेंटर मालिक की 2 बेटियों को भी हिरासत में ले लिया गया। जिस्म पर तशद्दुद के कोई वाज़ेह निशानात नहीं मिले। पुलिस के मुताबिक हतमी राय फॉरेंसिक और केमिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट्स मौसूल होने के बाद होगी। K2 एयरवेज कार्गो तैयारा हादसा, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। तर्जुमान पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के मुताबिक तैयारे का मजीद मलबा समंदर से तलाश किया गया है। मलबा ब्यूरो ऑफ एयरक्राफ्ट सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन टीम के हवाले कर दिया गया है। लापता अमले की तलाश के लिए फ़ज़ाई और बहरी वसाइल इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ब्लैक बॉक्स की तलाश भी जारी है।